क्या आपको भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है? हम आपसे ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि किन प्लैनेट की वजह से जो गुस्सा है बहुत ज्यादा आता है, लेकिन आज हम उन हाउसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन है किसी के भी एग्रेसिव एंगर के पीछे। इसमें 5 हाउसेस आते हैं जिनकी वजह से ये इफेक्ट जो है ज्यादा देखने को मिलता है बर्थ चार्ट के अंदर। इनमें जो सबसे पहला हाउस रहता है वो रहता है हाउस नंबर 1। देखिए यहाँ पे जब भी गुस्सा आता है यानी कि जो एंगर रहेगा वो आइडेंटिटी बेस्ड रहेगा, और आइडेंटिटी में भी आपको ऐसा फील होगा कि सामने वाले ने कहीं ना कहीं आपकी डिसरिस्पेक्ट कर दी है। तो ऐसी कंडीशन में जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपके गुस्से में एक फिजिकल एक्सप्रेशन जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो हाउस आता है वो रहता है हाउस नंबर 3। देखिए थर्ड हाउस में जितना भी गुस्सा क्रिएट होता है वो एक तरह का कम्युनिकेशन एंगर होता है, यानी कि यहां पर जब भी आप गुस्से की स्टेट में आएंगे थर्ड हाउस की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका गुस्सा है वो आर्ग्यूमेंट्स को रिलेट करता हुआ होगा, और कहीं ना कहीं आपका जो गुस्सा है वो वर्बल होगा। और इसके बाद जो हाउस आता है वो रहता है 6th हाउस। देखिए 6th हाउस में जो गुस्सा क्रिएट होता है वो कहीं ना कहीं लड़ाई का रूप रहता है, यानी कि यहाँ पे जो गुस्सा आता है वो एक तरह का कॉम्बैट एंगर देखा गया है, और आपके अंदर एक फीलिंग को क्रिएट करता है कि आई मस्ट डिफीट द एनिमी, यानी कि मैं अपने दुश्मन को छोड़ूंगा नहीं। और ये जो गुस्सा है ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड होता है और बहुत लंबा डिबेटफुल भी कई बार हो सकता है, इसलिए जो लिटिगेशन और कोर्ट केसेस हैं वो भी 6th हाउस से ही देखे जाते हैं। अब इसके बाद जो हाउस आता है वो रहता है 8th हाउस। देखिए 8th हाउस की वजह से जब भी गुस्सा क्रिएट होता है वो बहुत ज्यादा डीप रूटेड एंगर होता है। इसमें मेनली जो गुस्सा देखा गया है वो होता है बिट्रेड को लेके, यानी कि तुमने मुझे धोखा दिया। और जो एंगर होता है वो बहुत ही ज्यादा डीप रिसेंटमेंट वाला होता है, यानी कि गुस्सा कहीं ना कहीं इतना गहरा होता है जो किसी के कहने से भी कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो रिसेंटमेंट होती है वो बहुत ज्यादा डीप देखी गई है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हिडन फ्यूरी भी बहुत ज्यादा देखी गई है। और इसके बाद जो हाउस आता है वो रहता है 12th हाउस। 12th हाउस का जितना भी एंगर होता है वो मेनली हमने देखा है कि वो सप्रेस्ड एंगर होता है, वो बहुत समय से और एक तरह से दबा हुआ गुस्सा होता है। और यहाँ पर जो गुस्सा होता है उसका मेन रीजन होता है कि नो वन अंडरस्टैंड्स मी, यानी कि आपको कोई समझेगा नहीं और आपको कोई समझने वाला नहीं होगा, और अगर कोई लोग होंगे भी जो आपको समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको गलत समझ रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो गुस्सा देखा गया है वो 12th हाउस को रिलेट करता है, और ये काफी ज्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंगर भी हो सकता है, जिस कंडीशन में कहीं ना कहीं आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। ये एंगर इस टाइप का होता है। और यहाँ पे पैसिव रेज भी काफी ज्यादा देखा गया है 12th हाउस के अंदर ही, जिसमें हम अपने गुस्से को डायरेक्टली ना दिखा के किसी दूसरे डिफरेंट वे से इनडायरेक्टली शो आउट करते हैं, और ये सभी हाउसेस की वजह से ही हमारा एक एग्रेसिव एंगर जो होता है वो बाहर निकल के आता है। और आप भी अपने बर्थ चार्ट में देखिए कि क्या ये जो हाउसेस हैं कहीं आपके बर्थ चार्ट में भी सप्रेस तो नहीं है। और इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए जल्दी से फॉलो करें एस्ट्रो बाय गिरीश को।